अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। दो खबरों के ऊपर बात करेंगे। पहली खबर यह कि चीन की जानिब से एक ऐसा फैसला किया गया है जिससे वाक़ई आप ये कह सकते हैं कि भारत का सांस रुक चुका है। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब में मौजूद हैं। ये दौरा ताख़ीर का शिकार क्यों हुआ और अभी ये क्यों किया जा रहा है, बड़ी एक अहम खबर निकल कर सामने आई है। इस दौरे के हवाले से भी ये भी मैं आपके सामने रखूंगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबर की जानिब। तो मौजू पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से दौरा सऊदी अरब किया जा रहा है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ज़ाहिर है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और उसमें सऊदी हुकाम जो हैं उनसे उनकी मुलाकातें भी होनी है। आपको याद होगा कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने आपके सामने ये बात कही थी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ऐसा लग रहा है कि बहुत खामोश इनकलाब आ रहा है। पाक भारत कशीदगी के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक नई समत में आपको तयन होता हुआ नज़र आया, जिसमें हमने तरजीही बुनियादों के ऊपर उन ममालिक का विज़िट किया जो पाक भारत कशीदगी में हमारे साथ उसूली तौर के ऊपर मौक़िफ़ के तौर के ऊपर खड़े रहे, सिफारती लिहाज से भी और अमलन भी खड़े रहे। उनमें टर्की है, उनमें ईरान, उनमें ताजिकिस्तान, उनमें आज़रबाईजान। ये वो ममालिक थे जिनका पाकिस्तान ने पहली प्रायोरिटी में विज़िट किया। फिर उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्यों पाकिस्तान खुशी गमी के मौका के ऊपर तो सऊदी अरब या अरब ममालिक का विज़िट किया करता है, मगर इस बार वो क्यों नहीं गया पाक भारत कशीदगी के बाद? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरब ममालिक ने कुछ ख़ास सपोर्ट नहीं की पाकिस्तान को पाक भारत कशीदगी के बाद? तो इस तरह की जो खबरें थी उन्होंने जन्म लेना शुरू किया और वाक़तन ऐसा ही था, इससे इनकार भी नहीं था। हुआ क्या? हुआ ये कि आपको ये याद होगा कि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा वो पहले भारत जाते हैं, फिर पाकिस्तान भी आते हैं। तो जो पाकिस्तान जब वो आए तो वो तकरीबन 1 घंटे के लिए आए थे। बताया ये जाता है कि जो रिपोर्ट्स दफ्तर ख़ारजा से मिलती हैं या ज़राए के तवस्सुत से जो सामने आती हैं, उनके मुताबिक ये था कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा का 1 घंटे का क़याम था पाकिस्तान में और उन्होंने रात का खाना यहाँ पर खाना था और उसी खाने के ऊपर ही मीटिंग का जो एहतमाम है वो किया गया था, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद थे और दीगर जो क़यादत है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वो भी मौजूद थे। अब सऊदी अरब की जानिब से क्या बात कही गई थी? सऊदी अरब की जानिब से कहा गया था कि देखिए आप इस मामले से पीछे हट जाइए। ये आपके जहन में रहना चाहिए कि वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा तब ये बात कर रहे हैं जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर जहारियत की जा चुकी थी, पाकिस्तान के बच्चों को शहीद किया जा चुका था, पाकिस्तान की मसाजिद को निशाना बनाया जा चुका था, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करते हुए भारत ने अपनी हदूद से मिसाइल फायर किए थे पाकिस्तानी सरहद पे। ये उसके बाद की सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि आप जवाबी कार्रवाई ना कीजिएगा वरना इससे जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब हो सकती है, फिर उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत को एग्जाम्पल कोड की फ़लस्तीन की कि देखिए वो यानी फ़लस्तीन की एग्जाम्पल कोड करने का मकसद ये था कि देखिए वो भी ऑलरेडी एक इस्लामी मुल्क था, देखिए उसने क्या कर दिया या देखिए उसमें क्या हो रहा है, हमें भी उसका कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो आप भी एक इस्लामी मुल्क हैं, तो आप खुदारा जो है ना ये जवाबी कार्रवाई वाले मामले के ऊपर ना पड़ें, आप इससे पीछे हट जाएँ। तो उस वक्त पाकिस्तान की क़यादत ने कहा था कि नहीं भाई, हम कोई फ़लस्तीन या गज़ा तो नहीं है, पाकिस्तान की अपनी रियासत है, पाकिस्तान की अपनी अफवाज हैं, पाकिस्तान का हर तरह का निज़ाम मैकेनिज़्म मौजूद है, पाकिस्तान कोई ऐसी रियासत नहीं है कि मोदी सरकार ख़ुद को नेतन्याहू समझे और जब चाहे इसके ऊपर हमला कर दे। तो ये जो बातें जुमलतन सामने आई कि पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है, पाकिस्तान गज़ा नहीं है, मोदी को नेतन्याहू नहीं बनने देंगे, ये बातें आपने अमूमन सुनी हैं इस दौरान, बिलख़ुसूस पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उनसे भी। तो ये बेसिकली सऊदी अरब की क़यादत को जवाब दिया गया था और ये बिलख़ुसूस ज़्यादा बातें उस सूरत में ज़्यादा हुई जब पाकिस्तान ने एक कामयाब कार्रवाई करते हुए भारत को शदीद नुकसान भी पहुंचाया। उस रात भी पहुंचाया जब भारत की जानिब से जहारियत की गई और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और उसमें भी ठीक ठाक जब नुकसान हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान के क़यादत की जानिब से ये इन बातों को दोहराने का मकसद ये था कि सऊदी अरब या अरब ममालिक उनको पैगाम दिया जा सके कि अगर वो ये मुगालता लेकर बैठे हुए हैं कि हम कोई ऐसा मुल्क हैं या ऐसी कोई बेबसी वाली रियासत हैं कि जिसका जब दिल चाहेगा हमारे ऊपर हल्ला बोल देगा, तो हम वो रियासत नहीं है, हम वो मुल्क नहीं है। और यही वो एक पॉइंट था जब पाकिस्तान को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो अरब ममालिक हैं जो खुशी गमी में हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो पाक भारत कशीदगी के दौरान
वो आपको कहीं ना कहीं भारत की सपोर्ट करते हुए नज़र आए। अब ये जो इसीलिए उस वक्त अरब ममालिक का जो दौरा है वो नहीं किया गया था, बल्कि टर्की का किया गया, ईरान का किया गया, आज़रबाईजान का किया गया और ताजिकिस्तान का। अब ये जो दौरा हो रहा है ये क्यों किया जा रहा है? तो इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आप ये पूरी खबर पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक लफ्ज़ है, वो ये कि ये दौरा किया जा रहा है सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश पर। यानी पाकिस्तान ने जब अपनी जुर्रत बहादुरी का लोहा मनवा लिया तो फिर जितने भी दोस्त ममालिक थे या फिर अरब ममालिक थे जिनको ये तासुर लगा कि पाकिस्तान आगे स्टेबल नहीं है या अस्करी लिहाज से भी बड़ी मार खा जाएगा भारत से, तो हम इसको पहले ज़रा समझा लेते हैं। जब वो नहीं समझे तो उन्हें खदशा था कि पाकिस्तान तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, भारत उसको नहीं छोड़ेगा। तो जब पाकिस्तान ने एक मौसर जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी एक नई पोजीशन बनाई अपने इत्तेहादी ममालिक की नज़र में भी और उन ममालिक की नज़र में भी जिन्होंने वाक़तन पाकिस्तान को बड़ा हल्का समझा हुआ था। उसके बाद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को लगा कि नहीं नहीं यार, इन तो बड़ी बहादुरी दिखा दी, हमने तो इनको उस तरह से समझा ही नहीं था। हम समझ रहे थे कि जिस तरह का सियासी निज़ाम है, मईशत है, इस तरह इनकी अस्करी सलाहियतें भी ऐसी होंगी। तो ये तो उन्होंने बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया। फिर उस चीज़ को कवर करने के लिए कि ये पाकिस्तान अरब मुल्कों में क्यों नहीं आया, तो ये मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश पर ये विज़िट हो रहा है, ना कि पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा करने की नीयत से गया है। तो ये मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं सऊदी अरब की, उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये विज़िट किया जा रहा है। और इसमें लास्ट कमेंट मैं इस खबर के ऊपर ये करूँगा, फिर दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं कि इसमें पाकिस्तान ने, इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान ने अपने तमाम अरब जो इत्तेहादी ममालिक है उन्हें यह पैगाम दिया है कि आप गालिबन पाकिस्तान को एक अपना प्यादा समझते हैं कि जिसे जब चाहे यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, यहाँ बिठा दिया, यहाँ लिटा दिया, यहाँ खामोश करवा दिया। तो पाकिस्तान की रियासत ने कहा है कि ये मत समझिए, हम ज़रूर आपके इख्तलाफात जिन जिन ममालिक से होंगे या आपके जहाँ पर मसाइल होंगे वहाँ पर हम ब्रिज का किरदार तो अदा कर सकते हैं, पुल का किरदार तो अदा कर सकते हैं, सालसी का किरदार तो अदा कर सकते हैं, मगर हम आपके प्यादे नहीं बन सकते। तो ये भी एक सिफारती तौर के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से इस 10 मई के बाद आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक नया जन्म हुआ है, एक नई तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक उभरा है। और उसके बाद जो जितने भी अरब ममालिक हैं या इत्तेहादी ममालिक हैं या जो नहीं भी हैं, उनकी नज़र में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ चुकी है। तो ये इस दौरे के अगराज़ व मकासद हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब दूसरी खबर के ऊपर आ जाते हैं जी। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर ये है कि चाइना की जानिब से एक ऐसा फैसला किया गया है जिससे आप ये कह सकते हैं कि वाकई भारत की जो सांस है वो अटक गई है या फिर रुक गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये भी मालूम है कि चाइना के अंदर तकरीबन 30 से 36% जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या कीमती धातें हैं वो पाई जाती हैं। और 30 से 36% नंबर आपको कम लगता है जब आप पूरी दुनिया का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर एक और नंबर वो ये है कि चाइना ना सिर्फ उसके मुल्क में कीमती धातें पाई जाती हैं बल्कि वो उसकी रिफाइनरी के लिहाज से पूरी दुनिया में 70 से 80% तक वो अपनी वैल्यू मार्केट रखता है। यानी अगर मैं अपनी बात को मज़ीद आसान करूँ तो वो ये कि कीमती धातें ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं, अमेरिका में भी हैं, वियतनाम में भी हैं, लेकिन वहाँ पर रिफाइनरिंग का निज़ाम उस हद तक मौसर नहीं है जैसा कि चीन में है। तो चीन अपनी कीमती धातें निकालता भी है और उसको रिफाइनरी के प्रोसेस से गुजार कर काबिले इस्तेमाल बनाकर पूरी दुनिया को देता भी है। और अब भारत भी उसके ऊपर काफ़ी हद तक रिलाय करता है। मैं अगर एक नंबर आपके सामने रखूँ तो 27 लाख अमरीकी डॉलर्स जो हैं, ये वर्ल्ड बैंक की जानिब से नंबर कोड किया गया था। 27 लाख अमरीकी डॉलर्स कीमती धातें भारत की जानिब से 2023 में चाइना से ख़रीदी गई थी और अप्रैल 2025 में भी अप्रैल में नहीं बल्कि उससे पहले ही इसी साल के आगाज़ के अंदर ही भारत की जानिब से मज़ीद भी जो कीमती धातें वो ख़रीदी गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि चीन ने ये अपनी इस पॉलिसी को रिवाइज़ किया है अप्रैल 2025 में, और जिसमें यह कहा गया है कि कीमती धातें अब ऐसे नहीं मिलेंगी कि प्राइवेट कंपनीज आएंगी, कोई मुल्क आएगा उनसे एग्रीमेंट करेगा और चला जाएगा। नहीं, भारत के लिए खसूसी तौर के ऊपर इंतहाई सख्त पॉलिसीज़ कर दी गई हैं। वो क्या पॉलिसी की गई है कि भारत सबसे पहले अपना एंड यूज़र बताएगा। यानी ये नहीं होगा कि हमसे वो कीमती धातें ले और आगे किसी और मुल्क को बेचता रहे, हमसे कीमती धातें ले और अपने दिफाई साजो सामान बनाता रहे, ऐसा नहीं होगा। अब बताना पड़ेगा भारत को वो कीमती धातें हमसे लेना चाहता है, यानी चाइना से लेना चाहता है, किन मकसद के लिए लेना चाहता है, और चाइना देखेगा कि जिस मकसद के लिए लिए गए क्या उसी मकसद तक महदूद रहा, कि ऐसा तो नहीं है कि ये दिफाई साजो सामान को उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए
कि भारत ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया है कि 5th जनरेशन जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको बनाने का फैसला किया है भारत ने अपने मुल्क के अंदर ही, और उसमें ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, कीमती धातें हैं, इनका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा लैपटॉप्स के अंदर होता है, मोबाइल के अंदर होता है, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर होता है। अदाद शुमार जो इंडिया से निकल कर आ रहे हैं कि कीमती धातुओं का इस हद तक फुकदान हो गया है, अगर यही सिलसिला रहा या चाइना की इसी तरह की सख्त और पेचीदा पॉलिसी रही भारत को लेकर कीमती धातुओं से मुतल्लिक, तो जुलाई में ये खुद भारत के मीडिया की मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जुलाई में भारत की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो मुकम्मल उसका वो बैठ सकती है, वो माशी तौर के ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, प्रोडक्शन जो है वो इंतहाई डैमेज हो सकती है, बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। और यही वो वजह है कि भारत ने अब हाल ही में बीजिंग में अपना एक वफ्द, एक हुकूमती वफ्द होगा और एक प्राइवेट कंपनीज का वफ्द होगा, इन्हें भेजने का फैसला किया है ताकि वो वहाँ जाकर चाइना को कन्विंस कर सकें और मना सकें कि बराह करम मेहरबानी करें, हमारी सांस ना रोके, हमें यह कीमती धातें दें, वरना हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही भारत है जिसने अभी हाल ही में अपने मुल्क के अंदर चाइना की प्रोडक्ट्स के बायकॉट की मुहिम जो है वो शुरू कर रखी है, और सीसीटीवी कैमरास हों, दीगर जो कैमरास हों, उनकी भारत की जानिब से कहा गया कि हम खुद बनाएंगे, हम चाइना के ऊपर अलाई अपना काम करेंगे। तो चाइना ने फ़कत अभी एक ही चीज़ दिखाई है, कीमती धातुओं को जैसे ही इस पॉलिसी को कंट्रोल किया है, पेचीदा बना दिया है, तो भारत जो है वो घुटनों के ऊपर आ गया है। और भारत को एक और भी पैगाम दिया गया है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे और इसी तरह की कशीदगी करते रहेंगे, तो हमारे पास फिर बहुत सारे ऑप्शन है आपकी गर्दन को पकड़ने के लिए, हम अपना शिकंजा मज़ीद सख्त भी कर देंगे। अभी तो कीमती धातें हैं, अभी तो दरिया भी कहीं ऐसे हैं जो निकलते हैं चीन से और भारत में जाते हैं, तो फिर तो वो भी मामला ख़राब हो सकता है। और फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब 2019 के अंदर गालिबन आर्टिकल की हैसियत, ख़ुसूसी आर्टिकल की हैसियत ख़त्म की गई थी मकबूजा कश्मीर को लेकर, तो फिर चीन की जानिब से इक़दाम किया गया था। लद्दाख में जो कुछ हुआ था वो पूरी दुनिया भी जानती है। तो भारत को कहीं ना कहीं चीन मुसलसल पैगाम दे रहा है कि अगर अपने ताल्लुकात तुमने पाकिस्तान के साथ ख़राब किए तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारा शिकंजा टाइट करने में या आपको गिरने में। तो ये अब तक की अपडेट है जो मैंने आपके सामने रखी हैं, दो बड़ी अहम खबरें हैं, और इससे जुड़ी अब मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो ये आपके लिए मालूमाती है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।